मसूरी सुवाखोली पेट्रोल पंप पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की है, जिसमें उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। यह सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद मसूरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने कहा कि सुवाखोली पेट्रोल पंप के स्वामी कुणाल सेठ ने लिखित शिकायत देकर बताया है कि 29 दिसंबर को सुबह के समय उनके सुवाखोली के पेट्रोल पंप पर 3 कारों में सवार युवक पेट्रोल भरवाने आए हैं। युवकों ने 500 रुपए का पेट्रोल भरवाकर पेटीएम से पेमेंट किया। इस दौरान अन्य कारों में सवार युवक वहीं पेट्रोल पंप पर कारों को खड़ा कर बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजाने लगे, जिस पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उन्हें मना करते हुए टोका तो कार सवार चालक और साथियों ने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपिटाई भी शुरू कर दी, जिसे देखकर पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो युवकों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। सभी वहां से फरार हो गए। प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली मसूरी पर कई धाराओं में केस दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मसूरी एसओजी ने कहा है कि सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल ऐसा था कि कल अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 बजे की बात है कि कुछ कार सवार लड़के पेट्रोल पंप है पेट्रोल डलवा और वहीं रोक के गाना वाना बजाने लगे। तो आजकल जैसे नए वर्ष के है तो लड़के थोड़ा बाहर से लोकल के भी आ जाते हैं, तो हुड़दंगबाजी करने लगी। उसको टोका टाकी की वहाँ के कर्मचारी ने पेट्रोल पंप के, तो उसी पे लेकर उन्होंने उसके साथ जो और उन्होंने बचाया तो सभी के साथ उन्होंने मारपीट की। उसमें से 2 को हमने हिरासत में ले लिया था और ट्रेस कर रहे हैं, कुछ के ट्रेस हो गए हैं। सख्त एक्शन लिया हमने, आगे भी जारी रहेगा। सर, उसमें जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि बाल्टी से वो लगातार मार रहे हैं, तो किन किन धाराओं में मुकदमे हो रहे हैं, कितने लोग अभी तक आपने ट्रेस कर दिए हैं और कितनों को अभी और चिन्हित कर रहे हैं आप? 4-5 के आसपास ट्रेस हो गए हैं और चिन्हित किए जा रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है और संभावित ठिकानों पर दबिश जारी है। मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी और कई वार्डों के सभासदों ने संयुक्त रूप से नामांकन किया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शोक होने की वजह से ढोल दमाऊ के साथ रैली नहीं निकाली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार मसूरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की बोर्ड बनने जा रही है और उनके अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी के साथ सभी वार्ड के सभासद को मसूरी की जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी। मसूरी बीजेपी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि मसूरी की मूलभूत समस्याओं को लेकर काम किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है और पूरे देश में एक राष्ट्रीय शोक है अभी, और उसके चलते हम लोगों ने रैली का कार्यक्रम रद्द किया है। एक सांकेतिक यहाँ पे हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं सभी लोग, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में शामिल था और पूरे जोश खरोश के साथ आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और पूरी पार्टी का जिस तरीके का जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो जोश को देखते हुए हम निश्चित रूप से पूरे सभासदों के साथ 25 तारीख को विजय की पताका लहराएंगे। तो जवाब जनता देगी। जनता के बीच में जिस तरीके का काम गणेश जोशी जी ने किया है, चाहे वो पंपिंग योजना को लेकर है या चाहे वो मॉल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के है या पार्किंग को लेकर के है, गणेश जोशी ने जो कैबिनेट मंत्री लेवल के जो काम है वो उन्होंने किए। और पालिका मसूरी शहर के अंदर जो पालिका के अंडर में जो काम आते थे वो पालिका अध्यक्ष को, पालिका के बोर्ड को करने थे, जो उन्होंने नहीं किए क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाए कि उनको व्यक्ति विशेष के काम करने थे, भ्रष्टाचार करना था। तो आज जब उनके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो वो गणेश जोशी पे आरोप लगाएंगे ही। लेकिन वो एक बार उनसे यही निवेदन है मेरा कि वो एक बार गणेश जोशी के कामों को मसूरी के अंदर देख लें, उसके बाद बात करें। कि अगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अगर सक्रिय होते, मसूरी के विकास को लेकर के जागरूक होते, तो उनके मन में इस तरीके की सोच आनी नहीं चाहिए थी कि ऊपर किसकी सरकार है। उनको तो सरकार से अपना सहयोग लेना चाहिए था कि मसूरी के विकास के बारे में सोचना चाहिए था। देखिए, आज क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है, इसलिए हमने सांकेतिक तरीके से कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अपने जेएम की प्रत्याशी, अध्यक्ष की प्रत्याशी मीरा सकलानी जी का व सभासदों का नामांकन हमने किया है। लेकिन जो वातावरण मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल रात 11 बजे हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने और कार्यक्रम में भी रहना था, उसकी बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए, ये इस बात का संकेत है कि मसूरी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मीरा सकलानी भारी मतों से जीतने वाली है और हमारे अधिकांश सभासद भारतीय जनता पार्टी के आने वाले हैं। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई लोग नाराज भी हो गए थे टिकट बंटवारे को। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कार्यकर्ता की विशेषता है। जब किसी को कमल का फूल मिल जाता है तो व्यक्ति के लिए नहीं, वो कमल के लिए काम करते हैं। 1-2 दिन के अंदर सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। क्योंकि जहां हमने पानी की लाइन सैंक्शन करी, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मसूरी नगर पालिका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के बोर्ड बनेगी। कैबिनेट मंत्री का ये बयान सामने आता है। बीजेपी के अध्यक्ष और सभासदों ने नामांकन किया है। ढोल नगाड़े नहीं बजाए क्योंकि राष्ट्रीय शोक के चलते ढोल नगाड़ों के साथ रैली नहीं निकाली गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह नजर आ रहा है। लगातार प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही हैं। जिस तरीके से प्रत्याशियों में एक खुशी की लहर भी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रही है।